आदेश आदेश। मैं एस्ट्रो शावर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 14 फरवरी 2024 के कन्या राशिफल की। इससे पहले पंचांग पर एक नज़र डालते हैं। माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी। बसंत पंचमी का पर्व आज मनाया जाएगा। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यह बसंत आपके जीवन में सुखों की भरमार लेकर आए। आप सबके जीवन में खुशियां, सुख, उल्लास, भक्ति, आध्यात्म और भारतीय संस्कारों की झलक हर पल दिखाई दे, यही गुरु गोरखनाथ जी से हमारी प्रार्थना है। आदेश आदेश। अलख निरंजन। आज सूर्योदय का जो समय है वो भैया सुबह को 7 बजे रहेगा और सूर्यास्त शाम को 6:10 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का कोई समय नहीं दिखाई दे रहा। आज बसंत पंचमी है तो आज पूरा का पूरा दिन ही शुभ है। राहु काल का जो समय है वो 12:35 से 1:59 तक रहेगा और दिशा शूल उत्तर दिशा की रहेगी। बात करते हैं कन्या राशि की, तो केतु देव आपके लग्न में विराजमान है, यानी कि षष्ठ राशि कन्या राशि में। कालपुरुष की कुंडली में षष्ठ राशि जो होती है वो कन्या राशि ही होती है। शुक्र, मंगल और बुध आपके पंचम भाव में विराजमान है। शनि और सूर्य आपके षष्ठ भाव में। राहु के साथ चंद्रमा आज सुबह विराजमान रहेंगे, लेकिन दोपहर होते होते तक ये गुरु के साथ आ जाएंगे अष्टम स्थान में, अर्थात मेष राशि में। तो गज केसरी योग का निर्माण भी होगा। चंद्रदेव आज बुध के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और बुध से देखा जाए तो चतुर्थ और दशम का संबंध यहाँ पर बन रहा है। तो भैया इसी गोचर के आधार पर आज का आपका राशिफल तैयार किया गया है। देखिए, सबसे पहली बात तो कि एकादश भाव के स्वामी का अष्टम भाव में आना अच्छा नहीं माना जा सकता। अष्टम भाव को ज्ञान का, गूढ़ ज्ञान का जहाँ भंडार कहा गया है, वहीं पर इसको एक गड्ढा भी कहा गया है कि इसमें कोई गिर जाए तो बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि यह मृत्यु भी है। पति पत्नी के सुख का भाव भी यही है। दाम्पत्य जीवन सप्तम और पति पत्नी का सुख अर्थात जो शारीरिक सुख होता है उसका भी भाव अष्टम ही होता है। तो जितनी भी गुप्त चीजें हैं उन सब का जो नियंत्रण करता है वो अष्टमेश ही होता है और अष्टम भाव होता है। अब आपके अष्टमेश कौन है? मंगल देव। और मंगल देव कहाँ पर विराजमान है? उच्च राशि में। और उच्च राशि में मंगल देव जहां पर इस वक्त विराजमान है, वहां से बृहस्पति की स्थिति देखी जाए या अष्टम भाव की स्थिति देखी जाए तो वो चतुर्थ और दशम की बनती है। तो अर्थात माँ, चतुर्थ आ गया ना, तो माँ के बिना चतुर्थ का कैसे बखान कर सकते हैं। चतुर्थ भाव माँ का कारकत्व है, सुखों का कारकत्व है। तो पंचम का जो सुख है भैया वो यहीं पर है। तो एक तो अपनी माँ की सेवा आप जितनी करेंगे आज, उतना ही आपको धन लाभ होगा। क्यों? क्योंकि भैया यदि गुरु से यानी कि अष्टम से एकादश को देखा जाए तो वहां से भी चतुर्थ और दशम का ही संबंध बन रहा है। तो सुखों की अभिलाषा आपकी पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। किस चीज से? आपके गुप्त ज्ञान से। यदि आपको इनकम चाहिए तो आपको अध्यात्म से जुड़ना होगा, अपने गुरुदेव से जुड़ना होगा, गुरुदेव के चरणों में अपने शीश को नवाना होगा, क्योंकि गुरुदेव आपको जो दे सकते हैं वो शायद ही कोई और दे। सबसे बड़ा तो ईश्वर है, लेकिन ईश्वर के पास कैसे पहुंचा जाए उसका रास्ता गुरु ही बताते हैं। कबीरदास जी का एक दोहा है ना, आप सभी ने 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ा होगा। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की महिमा को इसीलिए बखान किया गया है और आज इस पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि गुरुदेव अष्टम में है और जो अष्टमेश हैं उनकी जो परिस्थिति है वहां से चतुर्थ और दशम का संबंध, और जो बृहस्पति के साथ चंद्रदेव बैठे हैं गज केसरी योग, वहां से जो चंद्र का घर है वहां से भी चतुर्थ और दशम का संबंध बन रहा है, जो कि आपके कैरियर में बहुत बड़ी ग्रोथ कर रहा है। भैया भटकिएगा मत अपने मार्ग से। आज माँ का आशीर्वाद लीजिए। आज कोई भी काम करने जाते हैं तो माँ के हाथ से चीनी खाइए, थोड़ी सी शुगर चीनी,
और उसके बाद पानी माँ के हाथों से पी करके फिर घर से निकलिए। देखिए किस प्रकार से आपके कार्य बनते हैं, देखिए किस प्रकार से आपके जीवन में माँ के आशीर्वाद से सभी वो चीजें संपन्न होंगी जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे। कभी कभी ये दिन आते हैं तो हम बताते हैं, और बसंत पंचमी का दिन है, बसंत बसंती मेरा रंग दे बसंती चोला, भगत सिंह। बसंती रंग से हमें तो भगत सिंह की तुरंत याद आ जाती है। भगत सिंह, भारत माता के लिए जिसने हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिया, आज वही दिन है बसंत पंचमी का। तो आज आपको माँ की आज्ञा लेकर के कार्य करना है, और आज हो सके तो हल्दी मिश्रित दूध से अपनी माता के चरण को धोएं, और जो चरण धोकर के जो दूध नीचे गिरेगा वो तो उसको गिरने मत दें, उसको किसी मिट्टी के पात्र में एकत्रित कर ले और उसको श्वान को पिला दें, स्ट्रीट डॉग, गली के कुत्ते, उनको आप पिला दें। तो इससे आपके देखिए किस तरीके से कार्य बनते हैं, क्योंकि राहु आपके सप्तम में बैठा है, केतु आपके लग्न में बैठा है, तो लग्न भी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा और सप्तम भी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। सप्तमेश अष्टम में है, अष्टम से चतुर्थ आपके चंद्र देव का घर है, और मंगल से चतुर्थ बृहस्पति देव विराजमान है। तो 10वां घर कैरियर का घर और चतुर्थ घर सुखों का घर, उसको हमने लग्न से और सप्तम से कनेक्ट कर दिया। तो देखिए किस प्रकार से आपके दुख दूर होते हैं इस एक उपाय से। करना तो पड़ेगा भैया, इतने टॉप के आपको आइडियाज देता है, इतने टॉप के आपको हम उपाय बताते हैं, यदि आप करेंगे तो जीवन में आपके रंग तो जरूर आएंगे। हो सकता है कम असर दिखाई दे आपकी कुंडली के ग्रहों के आधार पर, लेकिन असर दिखाई ही ना दे ऐसा नहीं संभव लगता, अभी तक तो हुआ नहीं है। बाकी ईश्वर की इच्छा, गुरु गोरखनाथ जी की इच्छा, मेरे परम पिता परमेश्वर की इच्छा। शुक्रदेव पंचम में बैठे हैं, तो आपके ज्ञान के बल पर आपकी इनकम को बढ़ा रहे हैं, आपके भाग्येश से जुड़ रहे हैं। कौन? चंद्रदेव। गज केसरी योग में आज वो बैठे हैं, भले ही अष्टम में। तो साधनाओं में जहां आपका मन लग रहा है, जहां धार्मिक गतिविधियों में आपका मन लग रहा है, वहीं धन आपके पास आ रहा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। बुध भी वहीं पर बैठे हैं, शुक्र और बुध वहीं पर मंगल देव। जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना, गुस्सा नहीं करना, अहंकार का परित्याग करना है। इसके बाद प्रेम संबंध भी अच्छे हो रहे हैं। पेट संबंधी रोग थोड़े हो सकते हैं, देखिए बहुत कम हुए हैं सूर्य देव के षष्ठ भाव में जाने से, लेकिन फिर भी मंगल देव भी तो देखिए अग्नि है, सेनापति हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, और पंचम भाव के नैसर्गिक कारक अष्टम में। तभी तो कहा कि माँ का सपोर्ट लीजिए। नाभि में यदि पेट में ज़्यादा दिक्कत है तो नाभि में केसर का तिलक अवश्य लगाएं, इससे भी आपको लाभ की प्रक्रिया चलती हुई आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। बुध के नक्षत्र से चंद्र का गोचर, तो बुध देव के नक्षत्र से चंद्र का गोचर होने का मतलब है कि कैरियर में तरक्की, अचानक से नौकरी की प्राप्ति, अचानक से नौकरी में प्रमोशन, अचानक से स्थान परिवर्तन, अचानक से बिजनेस में कोई हाई फाई कस्टमर का आना, अचानक से फैक्ट्री में कोई बहुत बड़ा इन्वेंशन हो जाना, अचानक से किसी भी तरीके से आपके पास लाभ की, आकस्मिक लाभ की सूचना पहुंचना, क्योंकि चतुर्थ और दशम का संबंध चंद्र और बुध का भी बन रहा है, मंगल और चंद्र का भी बन रहा है, शुक्र और चंद्र का भी बन रहा है। तो हर तरीके से बृहस्पति और चंद्र आपको सपोर्ट जहां कर रहे हैं, वहीं मंगल, शुक्र और बुध आपके लिए बहुत बड़ा उपहार लेकर के आए हैं। मंगल की तो दृष्टि ही चंद्र पर रहेगी, चंद्र मंगल, क्या समझे? चंद्र और मंगल, मंगल और शुक्र हो तो कहीं ना कहीं वासना की अधिकता हम कहते हैं कि होती है, लेकिन मंगल की दृष्टि चंद्र पर हो तो लक्ष्मी योग भी बनता है। तो यहाँ लक्ष्मी योग बन रहा है, इसलिए स्त्रियों का अपमान भूल करके भी भैया मत कीजिए, क्योंकि यहाँ प्रेम संबंधों में भटकाव यदि आएगा तो वो आपके बहकने से ही आने वाला है। आप भी बहक सकते हैं, आपका पार्टनर भी बहक सकता है। ये वासनात्मक रूप से भी हो सकता है, किसी और के प्रति भी हो सकता है। यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि शनिदेव अस्त हो चुके हैं, सूर्यदेव विराजमान है, सूर्यदेव अपने घर को देखेंगे। हो सकता है किसी चक्कर में आपको फंसा दे, शनि के साथ बैठे हुए हैं, शनि अस्त हैं, तो शनि मदद तो करेंगे लेकिन उतनी मदद नहीं कर पाएंगे जितनी कि वो आपकी कर रहे थे। बहुत चीज़ों से शनिदेव ने आपको बचाया है, आपको पता ही नहीं कि शनिदेव ने आपकी कहाँ कहाँ मदद की है।
हर रोगों से आपको बचा करके लाए, हर शत्रु से आपको कब तक बचा रहे थे पिछले कब से 2023 जनवरी से। और अब शनिदेव अस्त हैं, सूर्यदेव यहाँ पर आ चुके हैं, सूर्यदेव अपने घर को देख रहे हैं। कोई भी ग्रह जब अपने घर को देखता है तो उसके भाव में बढ़ोतरी करता है, और वो बढ़ोतरी का क्या है, तो वो हॉस्पिटलाइज का है, कहीं ना कहीं राजदंड का भी है। तो सावधान होइए, कोई भी इलीगल कार्य करने से बचिए भैया। हम तो कहते हैं कभी भी कोई भी इलीगल कार्य नहीं करना चाहिए। भारतीय संस्कृति के अनुरूप यदि आप चलेंगे तो आपसे भूल करके भी कोई इलीगल कार्य नहीं होगा। धन के मामले में आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हर तरीके से आपका दिन मंगलमय हो, इसके लिए हरी घास पर 6 मिनट अवश्य चलिएगा और इत्र का प्रयोग करते रहिए। सलीके से रहना सीखिए। सलीके से रहने का मतलब है शुक्र को मजबूत करना। जब आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे कपड़े पहनने से ये मतलब नहीं कि आप ब्रांडेड कपड़े पहने, सामर्थ्य है आपकी तो पहनिए, लेकिन हमारा सलीके से रहने का मतलब है कि अच्छी तरीके से आपके बटन लगे होने चाहिए, बालों में कंघी होनी चाहिए, यानी कि सामने वाला देख करके कहीं कि हाँ यार ड्रेस सेंस है। ड्रेस सेंस आपकी शुक्र को मजबूत करती है। आपको, आपकी पत्नी को, आप देखिए जितने आप अच्छी तरीके से रहेंगे ना, खुद बन सवर करके रहेंगे, उतनी ही आपकी पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, पत्नी का भाग्य अच्छा होगा, क्योंकि आपका जो शुक्र है वो आपकी पत्नी है। पत्नी जितनी बन ठन करके रहेगी, यदि उनका शुक्र अच्छा है तो वो बन ठन करके रहेंगी, यदि उनका शुक्र अच्छा नहीं है, पीड़ित है उनका शुक्र, तो वो बन ठन करके नहीं रहेंगी। तो हमें बन ठन करके रहना है। बन ठन करके रहने का मतलब है कि हमारे कपड़े पहनने का सलीका, रोजाना नहाना, बालों में कंघी करना, पूरे कपड़ों को पहने हैं तो प्रेस ना भी किए हों। हम ये नहीं कहते कि आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो प्रेस करके पहने, प्रेस ना भी किए हों तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार पहना है, बिल्कुल सलीके से पहना है, तो इससे शुक्र स्ट्रांग होंगे। शुक्र स्ट्रांग होने से भोग, ऐश्वर्य, आनंद सभी कुछ तो मिलता है, लग्जरियस लाइफ सब कुछ आपको प्राप्त होगी। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।